एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन यानी कि क्लोरीन ग्रुप और क्यूनोलीन का स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्यूनोलीन न्यूक्लियस होता है और उसी के 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है। ये बिलोंग करते हैं एंटी मलेरियल कैटेगरी। एंटी मलेरियल में जो एरिथ्रोसाइटिक फेज होता है ये वहाँ पे एक्ट करता है। इसका जो केमिकल क्लास होता है वो होता है 7-क्लोरो-4 अमाइनो क्यूनोलीन। इसका जो एक्शन होता है वो सिडल होता है, स्टैटिक नहीं होता है। सिडल यानी कि बैक्टीरिया को ये किल करता है। सिडल का मतलब होता है किल करना और स्टैटिक का मतलब होता है उसके ग्रोथ को रोकना। इसका जो IUPAC होता है वो तो 7-क्लोरो-4 डाई इथाइल अमाइनो। 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप। फोर्थ न्यूक्लियस का जो 4th पोजीशन है उस पे 4th नंबर पे 4 डाई इथाइल अमाइनो ग्रुप है। 1 मेथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्यूनोलीन, ये होता है इसका IUPAC। अब इसके सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसके सिंथेसिस को हम लोग 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप इसके क्यूनोलीन का जो रिंग है उसकी सिंथेसिस, दूसरे स्टेप में साइड चेन की सिंथेसिस और तीसरे में उन दोनों को कंडेंस कर देते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, हम लोग एक रिएक्टेंट लेते हैं एम क्लोरो एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप और डाई एथाइल 2 ऑक्सोसक्सिनेट। डाई एथाइल, डाई 2 एथाइल ग्रुप, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और ये 4 कार्बन का है तो सक्सीनेट। तो इसका नाम है डाई एथाइल 2 ऑक्सोसक्सिनेट। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर रिमूव होता है। यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आपस में मिल करके निकल जाते हैं और हम लोग का एक इंटरमीडिएट बन जाता है। इस इंटरमीडिएट का जब हम लोग 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और इसकी साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। साइक्लाइजेशन रिएक्शन में C2H5OH रिमूव होता है। यहाँ से C2H5OH रिमूव होता है और दूसरा इंटरमीडिएट बनाता है। फिर दूसरे इंटरमीडिएट का जब हम लोग बेस और एसिड यानी कि NaH और HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्योंकि ये ईस्टर है तो ईस्टर ग्रुप को आसानी से नहीं रिमूव कर सकते, इसीलिए इसकी NaOH और HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं और यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाता है। फिर इस COOH ग्रुप की हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है यहाँ से और एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इस इंटरमीडिएट का हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं POCl3 की प्रेजेंस में। क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ का जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन ग्रुप से। इसी तरह हम लोग की जो पहली स्टेप होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग किसकी सिंथेसिस करेंगे, साइड चेन की। हमारी साइड चेन कौन सी है, 4 अमाइनो 1 डाई एथाइल अमाइनो पेंटेन। इसकी हम लोग सिंथेसिस करेंगे तो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इसकी हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाई एथाइल अमाइन। डाई एथाइल अमाइन के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे HCl रिमूव होगा और क्या बनेगा, 2 डाई एथाइल अमाइनो एथेनॉल। अब इसकी हम लोग रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CH2N C2H5 और नीचे CH2Cl, यानी कि यहाँ का जो OH था वो रिप्लेस हो जाता है Cl के साथ। अब इसके नीचे हम लोग 2 प्रोसेस कराएंगे। C2H5ONa की प्रेजेंस में इस रिएक्टेंट को हम लोग जब कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग का जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है। अब इसमें ये जो Cl है, ये Cl इस CH2 के एक हाइड्रोजन को लेकर के रिमूव हो जाता है Cl के फॉर्म में और ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। अब इस इंटरमीडिएट का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या रिमूव होता है, C2H5OH और CO2 जब रिमूव होता है तो ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है। इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो हमारा जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है 1 डाई एथाइल अमाइनो पेंटेन 4 ऑल।
फर्स्ट पोजीशन पे डाई एथाइल अमाइनो पेंटेन 5 कार्बन की चेन और फोर्थ पोजीशन पे ऑल। अब इसमें जो फोर्थ पोजीशन पे ऑल है इसको हम लोग जब रिप्लेस कर देंगे NH2 से तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं SOCl2 की प्रेजेंस में, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो फॉर्म होता है, यानी कि हमारी जो साइड चेन थी उसकी सिंथेसिस कंप्लीट होती है। अब तीसरे स्टेप में हम लोग कंडेंसेशन कराएंगे। किसका कंडेंसेशन कराएंगे? दोनों का, यानी कि 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन फोर्थ पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे डाइक्लोरोक्विनोलिन बना था और एक साइड चेन बनी थी 4 अमाइनो 1 डाई एथाइल अमाइनो पेंटेन। इन दोनों को जब हम लोग कंडेंसेशन कराते हैं तो HCl रिमूव होता है और हमारा क्लोरोक्विन फॉर्म हो जाता है। यहाँ NH2 का एक हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, ये दोनों मिलकर के HCl बनाते हैं और ये दोनों रिमूव हो जाते हैं, तो हमारा जो है क्लोरोक्विन की जो सिंथेसिस थी वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।